स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे DJI का नया ड्रोन के बारे में, अवेता के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो DJI अवेता एक तौर का समझ लिए एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू का सीनी वूप ड्रोन है। सीनी वूप का सीधा मतलब होता है कि प्रोपेलर पे गार्ड लगाया गया, यानी कि प्रोपेलर सीधे नहीं भिड़ेगा। और ये ज़रूरी होता है कि अगर आप लोगों के पास काम कर रहे हैं या एक्टर एक्ट्रेस के आसपास काम कर रहे हैं तो प्रोपेलर खुला नहीं होना चाहिए। और मतलब आप सेफ्टी के लिए भी चाहिए, और प्लस इसका ये भी फायदा होता है अगर कहीं जंगल वगल उड़ा रहे हैं तो टहनी सीधे टरबाइन के अंदर नहीं घुसेगा तो वो टिक जाता है। तो ये सेफ्टी बढ़ा देता है आपके इक्विपमेंट का। और इसे ये समझिए कि आप बहुत नज़दीक से किसी को उड़ा सकते हैं। मतलब कि अगर आप पर्सन है, मतलब आपको सब लोग वही दिखाएंगे कि आप टांग के बीच से उड़ रहे हैं, क्योंकि जनरली से पहले करते हैं आपको भले लगे प्लास्टिक का ब्लेड है, उससे क्या होगा, वो जिस आरपीएम पे घूमता है वो सीधे आपका टांग उड़ा डालेगा, और बड़े वाले में तो एक्चुअली उड़ा डालेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि एफपीवी ड्रोन जो है उसको सेफ बना के आम पब्लिक के लिए उतारने का कोशिश किया गया है। और इसका दाम है $630 बेसिकली। और ये समझिए कि इसमें सिर्फ ड्रोन दिया जाएगा, कोई भी कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलेगा। लेकिन ये बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, यानी कि DJI जो अभी से पहले तक इतना चीज़ रिलीज़ कर रहा है, जिसमें आपका कंट्रोलर हो गया, गॉगल्स हो गए, वो सब इसके साथ काम करेगा। आपको कोई ऐसा नहीं कि मान लिया पहले से खरीद के बैठे हुए थे, बोले यार ड्रोन चाहिए लेकिन फिर से सारा चीज़ नहीं, सिर्फ ड्रोन खरीद लीजिए, बाकी का जितना इक्विपमेंट है वो सब काम करता रहेगा। और अगर आप एक पूरा नया किट लेना चाहते हैं तो सबसे हाई एंड का किट आता है अराउंड $1300 से ऊपर का, समझिए $1400 का, जिसमें ड्रोन मिलेगा, कंट्रोलर मिलेगा, गॉगल 2 मिलेगा। वो नया गॉगल्स है, इसके साथ रिलीज़ किया गया है। ये गॉगल्स पुराना वेरिएंट था, इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नया वेरिएंट उतारा है। और इसका टारगेट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस है एमेचर्स और इंटरमीडिएट यूज़र, क्योंकि एफपीवी का एक पूरा अलग दुनिया है। और वो दुनिया में बहुत तेज ड्रोन आते हैं, यानी कि जो ड्रोन 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेता है, वो एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में आप ये ले जाइए, उनको ये खिलौना लगेगा। लेकिन बात होता है कि हर कोई उस लेवल का ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं होता कि एफपीवी संभाल सके। तो ये थोड़ा उनके लिए कि आप अभी ड्रोन लेकर शुरू करना चाहते हैं, एफपीवी में कूदना चाहते हैं, ये लीजिए, मजा लीजिए। और इंटरमीडिएट की, हाँ भाई हम करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते, क्योंकि एफपीवी ऑलमोस्ट एक तौर का समझिए फ्रैंकेस्टाइन इंडस्ट्री है, कि जिसको सब लोग खुद से बनाते हैं अपना ड्रोन। और इसका फ्लाइट टाइम क्लेम तो कर रही है कंपनी 18 मिनट है, उतना है नहीं, क्योंकि वो उसका जो रिटर्न टू होम है ट्रिगर हो जाएगा बैटरी 1% तक पहुंच गया तो मतलब आप समझिए कि 10 से 12 मिनट आपको रियल फ्लाइट टाइम मिलेगा, जो कि सुनने में थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन एफपीवी के हिसाब से बहुत अच्छा है। क्योंकि मतलब एफपीवी को बनाना होता है जितना छोटा बना सके उतना अच्छा है, तभी वो स्पीड पकड़ पाएगा, क्योंकि इनर्शिया है। आप अगर चाहते हैं धड़ाधड़ इधर उधर कर सके तो उसको हल्का बनाना पड़ेगा, हल्का बनाएंगे तो बैटरी छोटा बनाना पड़ेगा, बैटरी छोटा करेंगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये सुनने में बहुत खराब लग सकता है, लेकिन जो लोग एफपीवी में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हाई स्पीड एफपीवी सिर्फ 5 मिनट चलते हैं। अब बात करते हैं इसका कंट्रोलर। कंट्रोलर भी इसके साथ आ गया, और ये है कि बिगिनर्स पायलट्स के लिए, क्योंकि मतलब अगर मैं आपको दे दूँ कंट्रोलर सीधा करने वाला, आम लोगों से नहीं होगा। वो बहुत टाइम लगता है सीखने में, समझने में कि आप उसको ढंग से यूज़ कर सकें। हाँ, जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, जो बहुत पहले से आरसी कंट्रोल की दुनिया में है, वो संभाल लेंगे। लेकिन आप और हमको हाथ पे पकड़ा देगा, लो भैया इस कंट्रोलर से चलाओ, आधा लोग भिड़ा ही देंगे तुरंत, जब तक वो फुल्ली ये नहीं हो, क्या बोलते हैं, उसके बीच में ऑटोमेशन का एक लेयर नहीं हो जो हर चीज़ को फिल्टर करता रहे कि नहीं नहीं भैया ये भिड़ा देगा, इसको सेटिंग को चेंज करो। तो ये है मोशन कंट्रोलर जो दिया गया आम लोगों के लिए, मतलब आप आराम से चलाते जाइए। ये वायरलेस मोशन पे चाहिए, और उसमें इमरजेंसी ब्रेक भी दे दिया है, क्योंकि सबसे पहला काम करोगे आप भिड़ा दोगे किसी पे, तो भैया एक ब्रेक है, दबाना सीख लीजिए, वो ब्रेक लगा देगा। और ये समझ लिए कंपैटिबल विद, अगर आप ये कंट्रोलर लेते हैं और मान लीजिए आपके पहले से नहीं लिया था, तो दूसरे DJI ड्रोन के साथ भी काम करेगा। इसीलिए बोले ड्रोन्स, ये इकोसिस्टम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हमने ड्रोन उतार दिया चलो खुश रहो, वैसा नहीं है। मतलब आपके पास पहले से चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, फर्मवेयर अपडेट ये सब का देखना पड़ेगा और कंपैटिबिलिटी लिस्ट से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनके पास वो कंट्रोलर्स चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनके लिए ये बनाया गया खास तौर पे। अब बात करते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा मेहनत किया गया है, वो है गॉगल्स। अब यहाँ पे इसका नामकरण बहुत ज़्यादा खराब है, नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा खराब है। इसका नाम है DJI गॉगल्स 2। अब प्रॉब्लम यह है कि DJI FPV गॉगल्स वर्जन 2 भी एग्जिस्ट करता है। तो भैया कौन सा आप बात कर रहे हो, तो समझ सकते हैं DJI FPV गॉगल्स 2 पुराना है, DJI गॉगल्स 2 नया है। और बेसिकली ये समझिए कि FPV गॉगल्स वर्जन 2 जो उतारा गया था उसमें काफ़ी चीज़ अच्छा था, लेकिन काफ़ी शिकायत भी आता। तो वो सारे शिकायत को सुन के एक ही चीज़ बन रहा था, भैया इसको छोटा और हल्का बनाओ। ये ड्रोन का जो गॉगल्स है, इससे पहले ये बड़े बड़े, जैसे ऑक्यूलस रिफ्ट आता था ना पहले, बड़ा बड़ा, वो बड़ा को छोटा करने की कोशिश की। मतलब आधा लोगों का यही शिकायत होता है कि वो इतना बड़ा रख देते हैं तो हेडेक हो जाता है उसको पहन के, और कुछ ही देर में आपका गर्दन बोलेगा भैया बैंड बज रहा है।
तो इसीलिए इसको छोटा और हल्का बनाने का पूरा कोशिश किया गया और ऑप्टिक्स पे खूब मेहनत किया गया, क्योंकि मेन समझिए कि आपको लगेगा कि उतना छोटा डिस्प्ले बनाना मुश्किल बात है, वो हमारे लिए उतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें ऑप्टिक्स अच्छा नहीं है, कचरा लगेगा। ये बात समझना है, कोई भी चीज़ जो आँख के इतना नज़दीक है उसमें आपका डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से ज़्यादा दिमाग खपत होता है, उसकी ग्लासेस ऐसा कैसे रहे कि आपके आँख पे स्ट्रेन ना पड़े और अच्छे से वो डिस्प्ले कर सके, और उसी पे ये लोग मेहनत किया। प्लस डायोप्टर एडजस्टमेंट खूब दिए, क्योंकि पहले था कि विथ एडजस्टमेंट देते थे कि आपका, क्योंकि हर का आँख का ये जो लाइन है, सेंटर लाइन, किसी का दूर होता है, किसी का नज़दीक होता है, तो वो एडजस्टमेंट देते थे, लेकिन डायोप्टर एडजस्टमेंट नहीं था। अब जिनको चश्मा पहनना उनकी तो बैंड बज गई, तो इसमें अच्छा से काफ़ी डायोप्टर एडजस्टमेंट दिया, यानी कि आप चश्मा उतार के इसको सेट करके लॉक करके यही पहनिए डायरेक्ट आपको। तो मतलब वही समझिए कि फीडबैक लिया इन्होंने, पब्लिक से पूछा कि ठीक है हमने आपको बेचा, उसमें क्या क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ खराब लगा, तो उसके हिसाब से सुधारे हैं। हेड ट्रैकिंग भी दे दिया गया है, इसीलिए बोल रहे हैं मार्क 2 जो इसका रिलीज़ है, यानी कि गॉगल्स 2 V2 वो नहीं कर सकता, गॉगल्स 2 कर सकता है। किसने नाम बनाया है? तो उसमें अगर आप मतलब चाहते हैं कि ड्रोन स्टैलरी है और आप ऐसे-ऐसे करके देखेंगे तो वो दिखाने लगेगा इधर-उधर का सीन। तो हेड ट्रैकिंग इस यूज़ कैसे करते हैं वो आप पे है। टच पैड भी दिया गया है। टच पैड का इसका ये बहुत फ़ायदा है कि जैसे आप मतलब हेड लगाए हुए हैं, हाथ में कंट्रोलर लगा, तो दूसरा हाथ से आप उँगली घुमा के सारा मेन्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। टच पैड यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी बहुत स्मार्ट है, मतलब कोई ठंडे दिमाग से सोचे कि इस्तेमाल कैसे करें। ये मैं बार-बार कहूँ, कोई प्रोडक्ट बनाना बच्चों के खेलने की चीज़ होती है, लेकिन उसे ऐसा बनाना कि इस्तेमाल करने टाइम सिर ना खराब हो, वो सबसे बड़ा दिमाग खाता है। तो इस कंपनी में वही किया, और टेक्नोलॉजी के मामले में माइक्रो ओलेड इस्तेमाल किया, क्योंकि उतना छोटा में आप बात करो तो नॉर्मल ओलेड का पिक्सल बड़ा-बड़ा दिखेगा। जैसे मेरा ये टीवी भी ओलेड है 4K, लेकिन मैं इतना पास से दिखूँगा दिखने लगेगा डॉट्स। तो माइक्रो ओलेड है, 1080p है। इसका पुराना वाला वेरिएंट में है था 810p, लेकिन वो ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट पे चलता था, अराउंड 140 पे चलता था। ये थोड़ा स्लो है, 100 हर्ट्ज़ है, लेकिन जितने लोगों का अर्ली सैंपल है उसका हिसाब आ रहा है, क्योंकि ओलेड है, कॉन्ट्रास्ट बम है, तो वो एक्चुअली हाई रेजोल्यूशन ज़्यादा मायने रख रहा है, ना कि वो थोड़ा-सा स्पीड जो स्लो हो गया। क्योंकि मतलब आप समझ रहे हैं, धुंधला खूब हाई स्पीड पे दिख रहा है, क्या फ़ायदा? और अगर और उतना स्लो नहीं है, 100 हर्ट्ज़ अभी भी बहुत तेज़ है। आम लोगों की मॉनिटर सिर्फ 60 हर्ट्ज़ पे चलता है, तो 100 अभी भी तेज़ है। ये जस्ट 120 कर देते तो कंप्लीट होता है, बट बैलेंस किए होंगे, दाम कितना लग रहा है, कितना प्रोसेसिंग पावर लग रहा है, तो फुल एचडी पे ये लोग ज़्यादा फोकस किए हैं। और आपको देख सकते हैं कि पूरा इन्फोग्राफिक्स आपको व्हाट्सएप पे डिस्प्ले पे दिखता रहेगा। मतलब काफ़ी फीडबैक से बनाया गया वो डिवाइस है कि मतलब हाँ, हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, क्या-क्या प्रॉब्लम आया, उसको सुधारो। अब बात करते हैं इसका इकोसिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे ये समझिए अवेंटा के साथ ये लोग फ्लाई मोर किट भी लॉन्च कर रहे हैं, जो इस तरह का ये किट है। और ये किट जिसने भी बनाया ना, वो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के बनाया है। बहुत अच्छा किट है, क्योंकि आपके पास ये समझिए कि ये जो चार्जर स्ट्रिप दे रहे हैं, ये 4 बैटरी को चार्ज कर सकता है, और ये यूएसबी-सी से चलता है। जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि कैनन और निकॉन और सोनी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो ठीक है, आराम से यूएसबी, और यूएसबी-सी पावर डिलीवरी पे चलता है, जो कि आप बड़ा बैटरी के साथ बात करो, नॉर्मल लगा दो बहुत धीरे-धीरे चार्ज करेगा। पावर डिलीवरी वाला लगाते हो तो फुल स्पीड पे करेगा। पावर डिलीवरी आपको 65 वॉट के आसपास का चाहिए, जो कि आजकल मिल जाएगा आपको, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकता है कि आपके पास पहले से हो। पावर डिलीवरी 65 वॉट, तो वो इसने बना दिया, एक स्ट्रिप है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपने ड्रोन पे बैटरी लगाया, ठीक है, बढ़िया, ड्रोन उड़ रहा है, सब चीज़ हो रहा है, ड्रोन की बैटरी खत्म, आपने निकाला, उसको यहाँ लगाया, दूसरा बैटरी लगाया। अब बात है कि ये चार्जर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये डिटेक्ट करता है कौन सा बैटरी सबसे मतलब फुल चार्ज के जितना नज़दीक है, उसको सबसे पहले चार्ज करें। बोले ऐसा क्यों कर रहा है, जो मतलब डीप डिस्चार्ज है उसको चार्ज करो ना। इनको पता है कि जो भी लोग इस तरह से बैटरी स्वैप कर रहे हैं, वो चाहते हैं फटाफट हवा में वापस जा सकें, कि मैंने अभी ड्रोन लैंड किया, फटाक से कर, शादी में जैसे आप हैं, आप फटाक से नया बैटरी लगाना चाहोगे ना, थोड़े आप कि वेट करते हैं कि भैया बैटरी चार्ज हो। तो उस हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हो कि सारा का सारा बैटरी एक साथ डिस्चार्ज हो, या एक ही जितना डिस्चार्ज हो। तो ये उसको चार्ज टॉपअप पहले करता है, जो पूरी तरह से किया जा सकता है, ताकि ये रहता है कि फटाफट आप साइकिल करते रहो। मतलब सोच रहे कोई सोच के बनाया है इसको, कि ऐसा नहीं कि इसका एल्गोरिदम को हम ऐसा बनाते हैं, जो बैटरी ऑलमोस्ट रेडी करने में रेडी करो निकालो, रेडी करो निकालो, ऐसे करके ये चल रहा है, ना कि सबको बैलेंस करो। ये मतलब यूज़ के मामले में बहुत अच्छा है। और अगर आप ऐसे ये चार्जर बैटरी अलग से खरीदेंगे तो $40 एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है मतलब। और जो लोग करेंगे ड्रोन घूम फिर के, ये खरीदना ही पड़ेगा बैटरी और उसके साथ। बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी भी कंपनी ने बहुत अच्छा से मेंटेन किया, जो कि बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, कॉमन चीज़ होना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में आपको भी पता है, हमें पता है, मतलब यूएसबी तो एप्पल दे ही नहीं रहा है, तो ये बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऑनबोर्ड स्टोरेज इसमें 20 जीबी का दिया गया है, यानी 32 जीबी का चिप है, और बाकी सब फर्मवेयर और लॉजिक बोर्ड खा रहा है। 20 जीबी आपको मिल रहा है, एसडी कार्ड मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक सबसे कॉमन शिकायत आ रहा है कि इसका ढक्कन जो है मतलब आपका पंखी घुमा के उसके बीच से निकालना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है कि 5 ब्लेडेड प्रोपेलर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो गैप थोड़ा कम है। इरिटेटिंग है काफ़ी लोगों के लिए, वो बहुत इरिटेटिंग है, बट आप मैनेज कर लोगे, इतना उतना बड़ा हेडेक नहीं है कि मतलब कहते हैं ना, डील ब्रेकर नहीं है, लेकिन आपका इरिटेट ज़रूर करेगा।
और ये बोलेंगे 5 ब्लेडेड क्यों है? बात है छोटा बहुत बनाना था। 5 ब्लेडेड में ही उतना वो मिल पाता। अगर 3 ब्लेड करते हैं तो आरपीएम बहुत बढ़ जाता। तो हिसाब ये रहता कि सब चीज़ को बैलेंस किया जाता। तो 5 इनको सूट किया होगा तो इन्होंने कर दिया। और पुशर मोटर कॉन्फ़िगरेशन है, पुलर नहीं है, यानी मोटर नीचे की तरफ है ना कि ऊपर की तरफ, तो इससे परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा आता है। ये इसीलिए देखिए मोटर आपका नीचे का डायरेक्शन दिया पुश किया हुआ है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा ऑड लगा कि मुझे इन्होंने इतना स्मार्ट्स इसमें डाला है, एक भी टॉप सेंसर नहीं है। तो टॉप सेंसर नहीं होने का साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर आप घर के अंदर कर रहे हैं और ये बैटरी लोड डिटेक्ट करता है और रिटर्न टू होम करने की कोशिश करता है, ये सीधे छत पे जाके भिड़ जाएगा। बोले ऐसा क्यों? ऊपर कोई सेंसर नहीं है कि भैया मैं सीलिंग हूँ, इंडोर एरिया में उड़ रहा हूँ, ऊपर नहीं जा सकता। वो रिटर्न टू होम का है कि सबसे ऊपर जाओ और फिर उसके पास पहुँच जाओ जहाँ जहाँ से लॉन्च किया गया था। तो वो थोड़ा-सा ऑड है, बट हमको लगता है कि वो दाम-वाम का हिसाब से ही करने का कोशिश किया हो, या ओवरसाइट भी हो सकता है कि किसी ने सोचा नहीं हो कि भैया लोग इंडोर भी उड़ाते हैं, और जितने लोग सिनेमेटोग्राफी के लिए करते हैं आधा से ज़्यादा टाइम इंडोर ही उड़ाते हैं, तो उस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं ये बैटरी सिस्टम से बहुत खुश हूँ। मतलब किसी ने ठंडे दिमाग से सोच के समझ के बनाया, और मतलब सुना कि मतलब कस्टमर्स क्या चाहते हैं। एक होता है ना कि हम बना दिए आप खरीदो और क्या करोगे, और एक होता है कि नहीं ठीक है कस्टमर आपको क्या चाहिए, ठीक है आपको ये चाहिए हम उसके हिसाब से बना देते हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ ये इकोसिस्टम, और जो बार-बार ये नया रिलीज़ कर रहे हैं और ये भी नहीं कर रहे कि अबैंडन कर दे रहे हैं कि मेरा पुराना मॉडल उसका कोई काम नहीं सर, उसको भी आप यूज़ कीजिए। हाँ, ये बेटर है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली होता है ना, तभी तो आप नया रिलीज़ कर रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छा डायरेक्शन पे डीजीआई जा रहा है, और रिसेंटली डीजीआई के जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें सब में दिख रहा है कि वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यूजेबिलिटी पे, ना कि परफॉर्मेंस पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना दिमाग खराब किए? बल्ले-बल्ले। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डीजीआई का नया एफपीवी ड्रोन के बारे में, अवेंटा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।